शरीर से कुष्ठ टपक रहा था, कुछ क्षण भी बैठने की साहस नहीं थी, इतनी बदबू शरीर से आ रही थी। बिलखने लगा, रोने लगा वह मंत्री। रोने की आवाज सुनकर मुनिराज का ध्यान भंग हुआ। मुनिराज ने देखा कोई धर्मात्मा आया है और रो रहा है मेरे पास बैठकर। आंख खोलकर देखा और पूछा, भाई कौन हो, क्यों रो रहे हो, क्यों बिलख रहे हो? वह मंत्री हाथ जोड़ के महाराज से कहता है, महाराज जी गलती हो गई, गलती हो गई, क्षमा कर दो। वो कहता है, भाई मैं तुम्हें पहचानता नहीं, तू मुझे नहीं पहचानता, पहली बार तू आया दर्शन करने के लिए कि क्षमा करो, गलती हो गई, हुआ क्या, हुआ क्या, कुछ तो बोलो। कहता है, गुरुजी बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा संकट मैंने धर्म पर प्राप्त कर लिया है। कहते, भाई हकीकत बताओ। मंत्री ने पूरी हकीकत बताई, ऐसा ऐसा हुआ था और वहां दरबार में, राजसभा में मैं मंत्री के साथ, राजा के साथ बहस करके आया हूं कि हमारे निर्ग्रंथ मुनिराज कभी बीमार रोगी नहीं होते, उनका तो शरीर सोने सा चमकता है, पर आपको, मुझे नहीं था पता, क्षमा करो, मुझे नहीं था पता कि आपको गलित कुष्ठ हो चुका है और आप हमारे ही नगर में विराजमान हैं। मुनिराज कहते, बेटा हुआ क्या फिर? आज कल सुबह निर्णय है, राजा, पूरी सभा और पूरे नगरवासी यहाँ आने वाले हैं और आपका ये रूप देखेंगे। महाराज, मुनिराज जी, गुरुजी, मुझे अपनी प्राणों की चिंता नहीं है। सच्चा सम्यक दृष्टि क्या कह रहा था? गुरुजी, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, पर मेरे जो धर्म के प्रति विश्वास से मैंने कहा था, धर्म पे बहुत बड़ी आंच आने की संभावना है। क्या होगा कल? क्या होगा कल? राजा आएगा, राजा आपके शरीर को देखेगा। ठीक है, मैं तो प्राण के अंत को, मैं मृत्यु दंड भी स्वीकार कर लूं, पर जैन धर्म का क्या होगा? आज ये बात दुनिया में फैल गई कि इनके नंगे मुनिराज बीमार होते हैं, कुष्ठी होते हैं, तो कल उसे ठीक कौन कर पाएगा? मुनिराज ने स्मित हाथ से देखे, धीरे से मुस्कुरा के कहा, मंत्रीवर घर जाओ, अब चिंता नहीं करो, आप चिंता नहीं करो, कल सुबह राजा के साथ आप वापस आ जाना, सुबह का सुबह देखते हैं, अभी से क्यों चिंता कर रहे हो? अभी से चिंता मत करो, घर में जाकर आराम से विश्राम करो और कल सुबह राजा के साथ आप आ जाना। वो सोचता है क्या होगा, कैसे होगा? कहता है, आपको गुरु की बातों पर विश्वास है, गुरु की बातों पर श्रद्धान है? जाओ, घर में जाओ, आराम करो, कल सुबह पुनः आना, कल पुनः मिलते हैं। मंत्री को तो घर भेज दिया, पर धर्म पर, गुरु पर आने वाले उपसर्ग को सुनकर कोई धर्मात्मा सम्यक दृष्टि शांति से सो पाता? रात भर नींद नहीं आई, मात्र करवट बदलता रहा, कब सुबह होगी, कल क्या होगा, यही सोचते सोचते पूरी रात बीत गई। यहां निर्ग्रंथ मुनिराज बैठ गए पूजा करने के लिए। वहां निर्ग्रंथ मुनिराज जंगल में बैठकर पूजा करने लगे। कौन सी पूजा? द्रव्य सहित भाव पूजा। द्रव्य सहित भाव पूजा। हाँ माणिक दादा, निर्ग्रंथों को भी द्रव्य पूजा करने की आज्ञा है, द्रव्य पूजा करने की आज्ञा है, पर अंतर इतना है, सबके चेहरे ऐसे हो गए, महाराज जी पता नहीं क्या कहने वाले हैं। अंतर मात्र इतना है, निर्ग्रंथों के द्रव्य अलग है, तुम्हारे द्रव्य अलग है।
श्रावकों के लिए जो 8 द्रव्यों की संकल्पना की है, ये मात्र और मात्र इसलिए की गई है कि उनका मन अति चंचल है, अति चंचल है। उस चंचल मन को संभालने के लिए ये द्रव्यों की संकल्पनाएं हैं। एक भी द्रव्य से काम हो जाता, अर्घ्य से, जयमाला से काम हो जाता, पर अलग अलग 8 द्रव्य स्थापना, इन सब की व्याख्या क्यों की? इसलिए, मात्र इसलिए की थी कि वह एक श्रावक जिसका मन अति चंचल है, उसे अपने मन को संभालने के लिए एक के बाद एक और आलम्बन दिए। पहला द्रव्य चढ़ाते हुए पहली कल्पना उसने की कि हाँ, जन्म जरा मृत्यु का नाश करने के लिए मैं जल चढ़ा रहा हूं। कल्पना ही तो चल रही थी। क्या जल चढ़ाने से जन्म मृत्यु का नाश हो गया? क्या होने वाला था? ये द्रव्य में मात्र कल्पना चल रही थी अपने परिणामों को संभालने के लिए। क्योंकि श्रावक है, गृहस्थ है, उसे दुनिया भर के इधर उधर के कितनी कितनी बातों के विकल्प है। उन विकल्पों में बार बार मन ना चला जाए, इसलिए मन को संभालने के लिए आलंबन की आवश्यकता थी। इसलिए एक एक 8 द्रव्य की संकल्पना। किसके लिए आलंबन? जिनका मन स्वयं में ही चंचल है, अति चंचल है। नहीं है चंचल, वह पेड़ के पत्ते भी कुछ क्षण के लिए ठहर सकते हैं। मंदिर के शिखर पर लगी हुई ध्वजा भी कुछ क्षण के लिए रुक सकती है, पर मन उतने क्षण के लिए भी मन नहीं ठहर सकता। बैठे जिनवाणी सुनने के लिए है, पर विचार कहाँ के आ रहे हैं? बैठे पूजा करने के लिए है, पर विचार कहाँ के आ रहे हैं? वहां घर में होते तो कहीं और की, यहाँ की सोचते पता नहीं प्रवचन में जाऊं कि नहीं जाऊं, यहाँ आते सोचते पता नहीं प्रवचन कब खत्म हो, कब जाके दुकान खोलूं। समझना, ये श्रावकों की स्थिति है, तो उनके मन को कैसे संभाला जाए? उनको संभालने के लिए ठीक है भाई, 8 कल्पनाएं करते रहो तुम। पहले जन्म जरा, कुल मिलाकर एक ही मोक्ष ही चाहिए था ना, भगवान जैसे ही पूज्य बनना था, पर मात्र एक एक संकल्पना, एक एक कल्पना से एक एक द्रव्य चढ़ाया मन को स्थिर करने के लिए। उनकी भी सापेक्ष पूजा थी, इधर निर्ग्रंथ की निरपेक्ष पूजा शुरू हो गई थी। इतना ही नहीं, आचार ग्रंथों में, चरणानी योग के ग्रंथों में खोलकर देख लेना निर्मल पंडित जी, वह साधुओं के लिए भी वही 8 द्रव्य अगर कोई श्रावक ला के दे तो वह चढ़ाने की आज्ञा है, पर सोच समझकर विचार करके काम करना होगा। आगम में उसके साथ साथ ये भी लिखा है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। कुछ आया समझ में? यद्यपि कुछ बातें शुद्ध होने पर भी श्रावक को और साधु को लोक व्यवहार का ज्ञान होना आवश्यक है। शुद्ध है, पर लोक विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। लिखा है, ग्रंथ का नाम भी बता सकता हूं, पर इसलिए नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी मेहनत कर लो आप। सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा तो क्या मजा आएगा? थोड़ा सा खोजोगे, थोड़ा सा लगना भी तो चाहिए कि लिखा है तो कहाँ लिखा है। मैंने अनुयोग बता दिया, अब खोज लो चरणानुयोग में। करने वाला कोई नहीं है, पर हमें कम से कम मानेगा सत्य बात पता तो हो, क्या लिखा है आगम में, वह भी बात पता होनी चाहिए। साधु के लिए द्रव्य कौन से कहे थे? ये तो एक मात्र कहने का विषय जो बताया था आगम में वो लिखा, पर साधु के लिए भी द्रव्य पूजा लिखी है। कौन सा? उनके लिए एकांतवास, परिग्रह का त्याग, तीव्र वैराग्य भावना, ये सब कुछ द्रव्य रूप बहिरंग साधन है। और फिर अंतरंग आत्मा, वह उपादान कारण। बैठ गए द्रव्य लेकर पूजा करने के लिए। इतना ही नहीं,
आचार्य ने ये तक कहा है, भगवान का नाम लेते हुए आप भगवान की पूजा करते हुए 8 द्रव्य चढ़ाते हो ना, ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज भी 8 द्रव्य चढ़ाते हैं। पता है 8 द्रव्य कौन से? कोई पूजा के थाल वाले नहीं, ये जो 8 अंग दिए हैं वह अष्टांग ही उनका द्रव्य है। मात्र वे भी जब सामायिक आदि त्रिकाल देव वंदना करते हैं उस समय भी ऐसा नहीं है कि बैठ गए हाथ पे हाथ रख के, जब 3 भक्तियां माणिक दादा करने की आज्ञा है देव वंदना के समय में, तो उनको भी आवर्त शिरोन्नति, ये जो कुछ भी चल रहा है द्रव्य है कि भाव है? ये भी द्रव्य है। इतना ही नहीं, मंगलाचरण करने के लिए ऐसे ही मात्र श्रावक खड़ा हो सकता है हाथ जोड़कर, पर निर्ग्रंथ जब भी मंगलाचरण करेंगे ये उनके लिए द्रव्य दिया है, इसके साथ ही भगवान को नमोस्तु करते हैं। वे भी बैठ गए थे, द्रव्य था, एकांतवास था, प्रबल वैराग्य था, परिग्रह का त्याग था, लीन हो गए भगवान की पूजा में। बनने वाला भगवान भगवान की पूजा भक्ति में, उनकी स्तुति में लीन हो गया। शुरू हो गया भीतर ही भीतर भगवान का भजन। एक ही भावं गते विमया यस्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भव भवगतो दुर्निवारा करोति। जैसे ही भीतर वह एक ही भाव स्तोत्र लिखना प्रारंभ हो गया, इधर भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, भगवान की स्तुति बढ़ती गई। जितनी परिणामों की विशुद्धि होती गई उतना ही शरीर का रोग मिटता गया। क्या कर रहे थे? कोई द्रव्य लगा के ठीक किया, कोई जड़ी बूटी लगाकर ठीक किया? जितना पुण्य पाप का आश्रव बंध मेरे भीतर चल रहा है, सबके पीछे मूल कारण कोई है तो मेरे भाव, मेरे परिणाम है। नहीं है बाहर का द्रव्य हमारे पुण्य पाप बंद करने के लिए किंचित भी करता नहीं है। करता कह रहा हूं, निमित्त का निषेध नहीं है। यहाँ ज्यादा वो करता नहीं है, निमित्त हो सकता है पर करता नहीं है। अगर करता होता तो विनय बाबू मिठाई पसंद है? मिठाई पसंद है? कौन सी पसंद है? बोलो, जल्दी बोलो। गुलाब जामुन पसंद है। तो आपको गुलाब जामुन पसंद है तो गुलाब जामुन जैसे ही खाते हो अच्छा लगता है ना? जो पसंद की सामग्री है वो खाया, अच्छा लगा। उस गुलाब जामुन को 1, 2, 4 खाने के बाद जो तुम्हें अच्छा लगा था, तुम्हारे अच्छे लगने से गुलाब जामुन को पुण्य का आश्रय हो गया ना? जो हमारे लिए माणिक दादा अच्छा करता है, जो अच्छा काम करता है, उसके लिए अच्छा पुण्य का बंध होना चाहिए था ना? गुलाब जामुन का पुण्य का आश्रय बंद हो गया, क्यों नहीं हुआ? अच्छा करने वालों को वह जो द्रव्य था, जो वस्तु थी, उसको भी तो पुण्य का आश्रय बंद होना चाहिए था। हुआ? नहीं हुआ। माना कि चलते चलते रास्ते में जाते जाते किसी को पैर में कभी कांटा लगा क्या? कांटा लगा? जो कांटा लगा था, कांटा लगने से दुख, कष्ट, परेशानी हुई थी क्या? हुई थी। तो कांटे को पाप लगना चाहिए था। क्यों? वो तो निमित्त था ना, वो द्रव्य था ना, उसको पुण्य लगना चाहिए था, उसको पाप लगना चाहिए था। पर आज तक ना कांटे को पाप लगा, ना रसगुल्ले को पुण्य लगा। क्योंकि पुण्य पाप की जो व्याख्या है निमित्ताधीन नहीं है, बाहर के कारणों से, बाहर के द्रव्य से नहीं है, वो तो अंदर से है। वही बात कह रहे हैं अगले छंद में समंतभद्र स्वामी स्वयंभू स्तोत्र चल रहा था। भगवान वासपूज्य स्वामी की स्तुति चल रही थी। उसमें समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, पढ़ते हैं श्लोक को,
फिर करते हैं आगे के भगवान की जो पूजा चल रही थी निर्ग्रंथ की और श्रावक की, दोनों की एक साथ पढ़ते हैं। यद्वस्तु बाह्यं गुणदोष सूते निमित्तमभ्यन्तरमूल हेतुः अध्यात्मवृत्तस्य तदङ्गभूत मभ्यन्तरं केवलमाप्यलं ते। कितनी सुंदर बात लिख दी। यद वस्तु बाह्यम गुण दोष सूते, ये जो बाहर की वस्तु है, हमने धन का दान दिया, चावल चढ़ा दिए, जल चढ़ा दिया, चंदन चढ़ा दिया, कितना उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ा हो, अगर भीतर उत्कृष्ट परिणाम नहीं है तो तुम्हारा वह उत्कृष्ट द्रव्य व्यर्थ है। यद वस्तु बाह्यम, ये जितनी जितनी बाहर की वस्तु है, पुष्प, चावल आदि सब कुछ गुण दोष सूते, पुण्य पाप की उत्पत्ति के लिए वह उपादान नहीं है, निमित्त है, बहिरंग कारण है। अगर कोई मूल हेतु है, निमित्त अभ्यंतर मूल हेतु, अगर कोई मूल हेतु है पुण्य पाप का, गुण दोष का, कर्मों के आश्रय बंद करने का, तो वह मात्र और मात्र स्वयं के निज परिणाम है, अन्य कुछ भी नहीं। ढेर लग गए, ढेर लग गए, ढेर लग गए, चढ़ाते चढ़ाते आज तक के हमने जितनी द्रव्य चढ़ाई, उतने द्रव्यों का अगर हिसाब लगा दिया जाए तो कितने बोरे चढ़ गए होंगे, कितने बोरे चावल, कितना सारा हमने द्रव्य चढ़ा दिया, पर क्या उतने बोरे वजन का भाव कभी किया? नहीं किया।